ठट्टा में तेज हवाओं से समंदर की लहरें बिखर गईं। केटी बंदर के करीब हिफाजती बंद टूट गया। 3 देहात में पानी दाखिल हो गया। मकीन नकल मकानी पर मजबूर, कहते हैं समंदरी कटाव से बंद कमजोर हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की अपील मंजूर कर ली। दिफा का हक बहाल कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हरजाना केस में फैसला सुनाया। जस्टिस आयशा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था। माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फरोग। पंजाब में ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव का आगाज हो गया। लाहौर में मरहला वार 50,000 इलेक्ट्रिक बाइक चलाई जाएंगी। 18 माह में दायरा मजीद वसी किया जाएगा। रवा माली साल हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी कैसी रही? पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे आज पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सर्वे पेश करेंगे। वज़ीर आज़म से मुलाकात, इक़्तिसादी सर्वे की कॉपी दी और ब्रीफ किया। मईशत का हुजा में 133.8 ट्रिलियन रुपए रखने की तजवीज़। हुकूमत ने महंगाई की शरह 8.2% मुकर्रर कर दी। महंगाई 7.1% रहने का तखमीना। GDP में 13.4% इजाफे का हदफ। LPG माफिया और इम्पोर्टर्स का गठजोड़। फी किलो कीमत 500 रुपए तक पहुंच गई। सरकारी कीमत 309 रुपए। आवाम की दुहाई। और दुनिया फुटबॉल का हुक्मरान कौन? जंग आज रात 12 बजे छिड़ेगी। इफ्तिताही मुकाबला मेजबान मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। 48 टीमें 104 मैच खेलेंगी। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में शकीरा धूम मचाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की अपील मंजूर कर ली। दिफा का हक बहाल कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हरजाना केस में फैसला सुनाया। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी कमीशन, नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफद की मुलाकात। मुताद्दिद तजवीज़ पर गौर। मरकजी क़यादत से मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। अमीर मुकाम हफीजुर रहमान, कमर जमान कायरा, शर्जील मेमन, नासिर शाह शरीफ थे। रवा वाली साल हुकूमत की मौशी कारकर्दगी कैसी रही? पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे आज पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सर्वे पेश करेंगे। वज़ीर आज़म से मुलाकात, इक़्तिसादी सर्वे की कॉपी दी और ब्रीफ किया। मुल्की मईशत के हुजम में 11.3% इजाफा। 126.9 ट्रिलियन रुपए हो गया। पाकिस्तानी करेंसी में फीका सालाना आमदन 5,33,629 रुपए रिकॉर्ड। आज न्यूज़ ने इक़्तिसादी सर्वे के अहम निकात हासिल कर लिए। वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली में 5 बजे का वक्त मुकर्रर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट पेश करेंगे। वज़ीर आज़म भी इजलास में आएंगे। शहबाज शरीफ ने कल वफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया। बजट की मंजूरी दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा बजट का हुजम 2,250 अरब होगा। ज़मज़ला का तरक्याती बजट 334 अरब रखने की तजवीज़। विफाक से 1671 अरब मिलेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में 159 अरब मिलने का इम्कान। बिजली मुनाफे के बकायाजात समेत 100 अरब मिलेंगे। बजट से कोई फ़ायदा ही नहीं है। इससे पहले भी ऐसा ही होता रहा है। यही महंगाइयाँ, यही यानी कि बजट जो आता है यानी कि बस गरीब आदमी को मार देता है। उम्मीद कुछ भी नहीं है भाई। ये तो और बढ़ा चढ़ा के दे देंगे बजट। गरीब पिसता हुआ है और पिसता ही रहेगा। महंगाई बढ़ती जाएगी मेरे भाई। बजट 50 आ जाए, 100 आ जाए, कुछ नहीं होगा फर्क। अवाम का वफाकी बजट पर मायूसी का इजहार। कहते हैं टैक्स में इजाफे के सिवा कुछ नहीं होता। आम आदमी के लिए आसानी नहीं होती। इस कदर महंगाई हो गई है कि इंसान गुजारा करे तो कैसे करे। हुक्मरानों को तो बिल्कुल शर्म है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। इनको एहसास ही नहीं है कि गरीब आदमी करे क्या बजट कहेगा। बजट है यहाँ पूरा नहीं हो रहा। 450 रुपये गैस हो गए। रोजाना बजट, हर 6 दिन के बाद बजट आ रहा है भाई। क्या है कोयटा में लेडी डॉक्टर पर तेजाब फेंकने का वाकया। सरकारी अस्पतालों में 5वें दिन भी यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। OPD सर्विस बंद। दूर दराज से आए मरीजों को परेशानी का सामना। ईरान पर अमेरिका के हमले। तेहरान, बंदर अब्बास, मनाफ, सिरक, करगान, कैश, कश्म में धमाके।
सेंट्रल कमांड का कहना है कि मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाए हमले अपने दिफा में किए। आबना हरमुज़ में ईरान ने अमरीकी जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया। अमेरिका के 18 अहदाफ को नुकसान पहुंचाया। कुवैत और बहरीन में एयर बेसिस निशाना बनाई। पासरानी इनकलाब का दावा। इराक में अमरीकी अड्डे पर भी मिसाइल दागे। तर्जुमान ने कहा ट्रंप का बराह रास्त बातचीत का बयान झूठ है। गुस्ताख के लिए खित्ते को जहन्नुम बना देंगे। आबना हरमुज़ से जहाज़ों की आमदरफ्त बंद कर दी। खिलाफ वर्जी पर 2 अमरीकी जहाज निशाना बनाए। अमरीका ने उर्दन में अपने शहरियों को महफूज पनाहगाह मुंतकिल होने की हिदायत कर दी। ईरान ने कहा बमबारी रोक दो तो मैंने रोक दी। सदर ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा बमबारी के दौरान ईरानी हुकाम से बराह रास्त बात की। ईरान पर हमलों में इजराइल शामिल नहीं। वजीर जंग पीट हेग्सेट ने कहा कि ईरान डील कर ले वरना ताकतवर हमले होंगे। आबना हरमुज़ का कंट्रोल अमरीका के पास रहेगा। मशरिक़ वस्ता की जंग खत्ते से बाहर जा सकती है। सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा का रद्द-ए-अमल। एंटोनियो गुतेरेस ने एक्स पर लिखा कम शिद्दत वाली लड़ाई मुकम्मल जंग में तब्दील हो सकती है। फरीक़ैन को सिफारती हल की तरफ पेशकदमी करनी चाहिए। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर तशवीश। पाकिस्तान फरीक़ैन पर सब्र तहम्मुल के लिए जोर देता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी का बयान। कहा मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म ने सोमाली वज़ीर ख़ारजा से रब्ता किया है। पाकिस्तानी यरगमालियों की रिहाई की यकीन दहानी कराई गई है। आबना हरमुज़ में ओमान के करीब अमरीकी हमला। ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। इसमें सवार 2 भारतीय बाशिंदे हलाक और 1 लापता हो गया। सेंटकॉम ने कहा जहाज ईरानी तेल लेकर जा रहा था। भारत का एहतजाज। अमरीकी मिशन के डिप्टी चीफ को तलब कर लिया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के मनफी असरात। आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ गई। लंदन ब्रांड क्रूड की कीमत 2% इजाफे से $95 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। वफाकी बजट से मुतालिक इजलास से अवामी नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी। कौमी असम्बली में कोरम पूरा ना हुआ। इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी। कोरम पूरा होने पर दोबारा शुरू। साने 9 मई केस की समाअत ATC लाहौर में। अलीमा खान समेत दीगर की अबूरी जमानत में तोसी। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि भाई के लिए बात करना PTI में मुदाखलत नहीं। ऐसा है तो हम करेंगे। ये बानी के नाम पर वोट लेकर आए मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सदारत करेंगे। कमीशन रूज की मंजूरी का इम्कान। जजेस के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी की भी बैठक लगेगी। कराची के मुतादिद इलाकों में पुलिस का एक्शन। एक जख्मी समेत 5 डाकू गिरफ्तार। कार्रवाइयां कैदाबाद, मच्छर कॉलोनी, सोहराब गोट में की गई। मुलजमान से असलहा भी बरामद। अलीपुर में पसंद की शादी पर मियां बीवी कत्ल। मुबैना तौर पर मकतूला के साबिक देवर ने जान ली। गर्दन काट कर फरार। लाल और शाजिया ने 1 साल कबल शादी की थी। वाकया सैदपुर में पेश आया। मरी में जाबाहक 10 अफराद की मैयतें मुल्तान पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा सोत्रीवट में असर के बाद अदा की जाएगी। गुज़श्ता रोज मुल्तान से मरी जाने वाली वैन हादसे का शिकार हुई। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मुल्क भर में गर्मी का राज। कराची में दर्जे हरारत 40 से जायद होने का खदशा। शिद्दत 43 तक महसूस की जाएगी। लाहौर में पारा 42 को छू जाएगा। शिद्दत 46 महसूस होगी। अंदरूनी सिंध भी सूरज आग बरसा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा को 2 लाख मैट्रिक टन गंदम दी जाए। वज़ीर आज़म ने हिदायत कर दी। गवर्नर फैसल करीम का इजहार तशक्कुर। कहा पंजाब की 9 चेक पोस्ट से गंदम और आटा नहीं दिया जा रहा। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला मरियम नवाज नोटिस लें। आज से 13 जून तक पंजाब में शदीद गर्मी पर हुकूमत का इकदाम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ठंडी पानी की हिदायत कर दी। कहा
हर शहर के चौराहों पर शेड लगाए जाएं। बस अड्डों, रेलवे स्टेशन पर कूलर और पंखों की तनसीब का हुक्म। आज से 13 जून तक आंधी और बारिश की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। बाज़ मकामात पर अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हॉकी फेडरेशन के लिए 150 मिलियन की ग्रांट मंजूर। मरियम औरंगजेब ने कहा, तालीमी इदारों में मुकाबले कराए जाएंगे। इंटरनेशनल कोचेस और मास्टर ट्रेनर्स हायर करने की मंजूरी भी दी गई। पाकिस्तान ने 74 साल बाद तारीख रकम कर दी। फुटबॉल का इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीत लिया। मालदीव में 4 मुल्की डायमंड जुबली इवेंट अपने नाम किया। फाइनल में अफगानिस्तान को 2-0 से शिकस्त दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। एक्स पर लिखा कि फतह ने कौम को खुशी और फख्र का एहसास दिलाया है। अमेरिका में फुटबॉल वर्ल्ड कप मुस्लिम मुल्कों के लिए अजाब। ईरान की टीम को वीज़ा मसाइल। इराकी खिलाड़ियों से 7 घंटे तफ्तीश की गई। सेनेगल टीम को जूते भी उतारने पड़े। उज़्बेक टीम की स्नाइपर कुत्तों के जरिए तलाशी। अमेरिका से वापस किए गए सोमाली रेफरी तुर्की पहुंच गए। शानदार इस्तकबाल किया गया। दुनिया फुटबॉल का हुक्मरान कौन? जंग आज रात 12 बजे से छिड़ेगी। इफ्तिताही मुकाबला मेजबान मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। 48 टीमें 104 मैचेस खेलेंगी। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में शकीरा धूम मचाएंगी। Here, and he's not the only one. Pedro Neto, one touch, bang! Sessao again. Brilliant goal! Gordon atrás, le dio Rice, gol. Llega Gordon, gol! फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाबत मैचेस। आखिरी दिन इंग्लैंड ने कोस्टारिका को 3-0 से आउट क्लास किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल ने नाइजीरिया को 2-1 से शिकस्त दी। और मिनी ब्राजील कराची का इलाका लियारी फुटबॉल वर्ल्ड कप के रंगों में नहा गया। ब्राजील फेवरेट टीम, लेकिन मेसी के भी बहुत मद्दाह हैं। वर्ल्ड कप को इवेंट नहीं, त्यौहार करार दे दिया। फ्रेंच फ्राइज वाले ने चिप्स मुफ्त देने का ऐलान कर दिया।